बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त अशराफिया और बदमाशिया का अखाड़ा बन चुका है। मर्जी के जज चाहिए, मर्जी का इलेक्शन रिजल्ट चाहिए, मर्जी के साथ पाकिस्तान की आवाम को चलाने की इजाजत चाहिए। अब जिस अंदाज के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए बगैर एक तब्दीली की गई और उस तब्दीली के जरिए जस्टिस याहिया अफरीदी उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया और अब ये तवक्को थी कि शायद उनको चलने दिया जाएगा। जजेस जो मुनासिब समझेंगे आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करें और पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन पिछले तकरीबन 3 सालों से तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए जो कोशिशें की गई, चूंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और वो तमाम कोशिशें, जितने बेहुदा इल्जामात लगाए गए, केसेस बनाए गए, वो नाकामी से दो चार हो रहे हैं। और अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को अगला जो गेर है वो लगाने के लिए इंदिया दिया है, उसके बाद हुकूमत की जो परेशानी है उसमें मजीद इजाफा हो गया और आज पहला जो पंगा है वो ले लिया गया है हुकूमत की तरफ से। मैं इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूं। चूंकि आम बिल सेनेट में पेश किया गया और कमेटी के अंदर भी भिजवा दिया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पे बात करेंगे। और दूसरी तरफ अगले 24 घंटे के अंदर इंतजार पंजूथा जो तहरीक इंसाफ के बानी जो चेयरमैन है इमरान खान, उनके वो फोकल पर्सन थे, वकील थे, उनको अगवा कर लिया गया था। अब उनको पेश करने के लिए हुकूमत ने टाइम लिया, उल्टी गिनती शुरू हुई है इस पे। और ये क्या टाइमिंग होगी कल जब तक पेश करने की यकीन दहानी करवाई गई है उस पर हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर तो फार्म 47 इलेक्शन के अंदर चलता है, लेकिन इस मरतबा क्या अमेरिका के अंदर भी फार्म 47 चलने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के अंदर भी अब इस इलेक्शन पर मजीद जो तसादम है उसके खतरात बढ़ गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। अमेरिका के अंदर आपको इल्म है हमेशा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनका एहतराम किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव वहां भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जो तमाशा पाकिस्तान के अंदर होता है, यानी खुली बदमाशी नहीं होती। लेकिन एक वीडियो उसने इस मरतबा हैरान कर दिया है। ईवीएम मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वहां पे जहां डोनाल्ड ट्रंप के लिए अंगूठा लगाना है और वो वोट डोनाल्ड ट्रंप को जाना है, तो वो उस तरह काम नहीं कर रही। और दूसरी तरफ जो है वो जो केला वो हैरिस हैं, दूसरी खातून, उनको वोट जा रहा है। तो ये एक बड़ा इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका के अंदर भी कोई मशीनों के अंदर ऐसा फंक्शन किया गया है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धांधली का एक प्लान किया जा रहा है। अच्छा, ये वीडियो कितनी दुरुस्त है गलत है इस पे तो हम बात करते रहेंगे और ये चीजें हकायक सामने आ जाएंगी, लेकिन ये रियलिटी है कि वहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिकन वो नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप आए और वहां भी जो है वो उनकी मुखालफत है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मकबूल जो रहनुमा है वो इमरान खान है, अमेरिका के अंदर भी जो मकबूलियत है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, लेकिन अब उसको अगर चेंज किया गया तो एक बड़ा तसादम वो अमेरिका के अंदर भी हो सकता है। और जो अपने आप को सबसे बड़ी एक जमहूरी रवायात का अमीन मुल्क करार देता है बरतानिया के बाद, चूंकि बरतानिया के अंदर जमहूरी वैल्यूज सबसे ज्यादा उसकी मिसालें दी जाती हैं, तो ये फिर इसके असरात नीचे तो पहले ही मौजूद है। तो फिर यहाँ भी जस्टिफाई करने के मौके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां भी मिलेंगे कि भाई देखा ये धांधली तो हर जगह होती है, ये तो अमेरिका में भी होती है, ये तो बरतानिया में भी होती है। जैसे कहते हैं कि करप्शन तो हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है, कहीं थोड़ी होती है कहीं ज्यादा होती है। तो ये एक अमेरिकन जो इलेक्शन हैं वो इम्पैक्ट तो क्रिएट करेंगे पाकिस्तान पर, गहरे असरात होते हैं पाकिस्तान की दाखिली पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन यहां पर भी इसके जो असरात हैं वो पड़ने जा रहे हैं। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इंतजार पंजोथा जो बड़े ही एक कूल माइंडेड आदमी है, बड़े जबरदस्त जो है वो नौजवान है, लेकिन इमरान खान के वकील हैं, फोकल पर्सन है। अब उनको अगवा कर लिया गया एन उस मौके पे जब इमरान खान की मुलाकातें बंद की गई। अब इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं। जो बार तंजीमें आपको इल्म है वो इस वक्त जिस तरह प्लाटों के मामला चल रहे हैं, अब तो लाहौर के अंदर भी 3200 प्लाट मरियम नवाज ने सहाफियों को देने का ऐलान किया है। इनका एक ही तरीका वारदात होता है कि मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उनके अंदर लोगों को खरीद लो। इस्लामाबाद के अंदर भी नेशनल प्रेस क्लब को भी कुछ ग्रांटें मिल रही हैं और वहां भी काम धड़ाधड़ जारी है। तो ये वकला के अंदर भी अब प्लाटों की जंग है। तो अब बिल आखिर हमने देखा कि ये रिजल्ट है,
यानी खरीद लो। ये एक बुनियादी फार्मूला है, जब भी आले शरीफ आती है इक्तदार के अंदर तो ये इनका यही फार्मूला है। और नवाज शरीफ तो समझते हैं कि जो पैसे नहीं लेता वो हमारा सहाफी नहीं हो सकता, यानी उनका नुक्ता नजर का हामी नहीं हो सकता। अब ये इंतजार पंजुथा जो है उनके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने 2 दिन पहले 2 दिन का टाइम दिया था। आज ये तवक्को थी कि वो बाजियाब हो चुके होंगे, चूंकि सबको पता है कोई नाम ले ना ले अगवा कार कौन है जो पाकिस्तान के आइन और कानून और अवाम के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। वो अवाम को गुलाम बनाना चाहते हैं और अवाम को अपने सामने सजदा रेज करना चाहते हैं। जो आइन कानून वो कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे भी दिया है तो अमल दरामद नहीं होगा, चूंकि हमने फैसला किया है। तो रियासत के ऊपर, यानी एक होता है वो कहते हैं रियासत के अंदर रियासत, ये रियासत के अंदर रियासत नहीं है, ये रियासत के ऊपर जो है वो एक रियासत है। बहरहाल जिन्होंने अगवा किया है वो पूरे पाकिस्तान को ही अगवा जो है वो कर चुके हैं। और अब उन्होंने 24 घंटे का टाइम आज अटॉर्नी जनरल ने लिया है कि उम्मीद है वो बाजियाब हो जाएंगे। और कहा गया है कि भाई उल्टी गिनती फिर शुरू है, 10 बजे से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि टाइम शुरू है जी। तो अब इस वक्त तो 1 बज चुका है और जब वीडियो पब्लिश होगी 1:30 बज चुका होगा। तो इस वजह से ये तवक्को की जा रही है कि अगले 22 घंटे 20 घंटे के अंदर इंतजार पंजुथा या अगले चंद घंटों में किसी भी लम्हे वो बाजियाब हो जाएंगे। ये एक बड़ी खुश आइंद खबर जरूर है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत को अब ये जजत भी मंजूर नहीं है, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया तो ये तवक्को थी कि अब ये तो हमारी नौकर बन के काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अदलिया को बचाने का अभी तक जो उनके इकदाम हैं वो मुस्बत इशारे दे रहे हैं। अभी पता किसी का यहां इस मुल्क में नहीं चलता कि वो 2 चीजें दिखा के वारदातें और भी डाल लेता है। काजी के बारे में बड़ी बातें थी, लेकिन अगर तो मखसूद नशिस्तों के केस पर वो अमल दरामद करवाने में कामयाब होते हैं, 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई है, उनको टेक अप करते हैं, पहले उस पर फैसला करते हैं कि ये क्या किया जा रहा है और तो फिर बात समझ में आएगी। लेकिन अब लगता यह है कि हुकूमत जिस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को फ्रंट फुट पे आने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाला, फिर उनको जो है वो एक आर्बिट्री जो एक काउंसिल है उसके अंदर भी उनको चेयरमैन बना दिया। फिर तमाम जो एक मंसूबा है कि केसेस किस तरह चलने हैं वो भी मंसूर अली शाह प्लान चल रहा है। तो हुकूमत को खतरा पैदा हो गया कि ये तो हमारा जज नहीं है, ये तो अक्सरियत जो है वो दूसरी तरफ है, ये तो सारे जज इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे मंसूबों का क्या बनेगा। चूंकि इस वक्त जो रजीम पाकिस्तान पर मुसल्लत है ये तो कठपुतली है जो सामने नजर आ रहे हैं, कठपुतली यानी ये नाच रहे हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं। इनकी चाबी जब मरोड़ी जाती है तो बहुत कुछ और भी नजर आ रहा है। जैसे आसिफ जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया दुबई जाते ही, 1 महीना वो पाकिस्तान नहीं आएगा। इसी तरह नवाज शरीफ चला गया है, कादी रिटायर होते ही चला गया है, शहबाज शरीफ जो है वो तो उसकी मजबूरी है, उसने रहना है और शायद वो भी चला जाए चंद दिनों के लिए, कोई उसको भी मसला बन जाए। तो ये पीछे मरियम नवाज या बिलावल वो शायद इधर रहे, लेकिन मरियम ने भी जाना है। तो इस दौरान ये सारे एक बड़ा अजीब सोचो विचार हो रही है कि क्या बड़ी गेम पड़ने जा रही है, कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। यानी वो अब क्या होगा, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की इस दौरान रिहाई होनी है तो लोगों ने निकलना है, कोई इस तरह का सरप्राइज आ सकता है। मुझे नहीं लगता इमरान खान की रिहाई हो, वो इधर हो दूसरे जो लीडर हैं वो ऐवान सदर में बैठा जरदारी हो या वो दुबई बैठा हो, वो तो एक ही बात है। तो फिलहाल रिहाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमत है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका सारा जो एजेंडा है वो तो फेल हो गया है। अवाम इमरान खान से नहीं टूटी बल्कि और जुड़ी है। तो अवाम जब तक साथ नहीं होगी तो ये जो धक्के के साथ हुकूमत होती है वो कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। तो अब एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर तरमीमी एक्ट आ गया है और उसको आज सेनेट के अंदर जो है वो पेश किया गया। मोहम्मद अकील AR न्यूज के रिपोर्टर हैं और दीगर बल्कि ये 92 के रिपोर्टर हैं, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, उन्होंने पहले खबर दी और बाकी भी अब खबर दे रहे हैं। और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर पहले एक आया और उसके अंदर कहा गया कादी 2-3 महीने बैठा रहा चैम्बर वर्क। जब ये इसकी भी बड़ी अजीब इसके साथ जुड़ी हुई कहानियां हैं, यानी कादी 2-3 महीने सिर्फ तनख्वाह लेता रहा,
वो जो कहता था ना, मैं वो दोराना या इशाइया नहीं लूंगा, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, वो 3 महीने मुफ्त की रोटियां पाड़ता रहा, पंजाबी में हम कहते हैं। यानी वो रूठ के बैठ गया जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को जो है वो उड़ाया उमर अता बंदयाल के जो अदालत है उसने, तो उसने कहा जी मैं नहीं उसके अंदर जाऊंगा, चूंकि आपने पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया है। और फिर उस वक्त उसको हया नहीं आई कि मैं जज हूं, तनख्वाह ही ना लूं, उन 3 महीनों की वो तनख्वाह ना ले, उसने तनख्वाह तो ली है। तो ये ड्रामेबाज फनकार और अजीब किस्म का घटिया नीच आदमी, अब वो बड़े ओहदे पे बैठा हुआ था, बहरहाल वो चला गया। अब देखना यह है कि कौन नीच आदमी है और कौन बुलंद है। उसने अपने जो आइन और कानून है और अवाम के टैक्स पेयर के टुकड़ों पे जिस वजह से ये तनख्वाहें दी जाती हैं, पाला जाता है, देखना यह है कि कौन उन टुकड़ों का हक अदा कर रहा है और कौन उन टुकड़ों को जो है वो उड़ा रहा है वैसे ही मुफ्त के अंदर। अच्छा, अब यहां पे जो है इसके अंदर तरमीम करके एक तो ये है कि जजद लाए जो है वो उसके अंदर है कि भाई 5 जज और बढ़ाने हैं ताकि जज बढ़े, और उसके अंदर जो एक बैलेंस है उसको तोड़ा जाए। ये तो अक्सरियत हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस की, तो हम कल को अपने हक में, चूंकि हमें तो अपने हक में फैसले चाहिए ना, हमें तो ऐसे जज चाहिए जो चाबी वाले खिलौने हो। आइन वो तनख्वाह पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से लें, लेकिन वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक ना करें, हमारी मंशा के मुताबिक करें, एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की मंशा के मुताबिक। तो मुख्तलिफ चैम्बरों से उठा के ऐसे वकील या तो लाने, वो भी एक गुंजाइश मौजूद है, या हाई कोर्ट से जैसे आमर फारूक है, तो आमर फारूक अगर इस्लामा सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो आप क्या तवक्को करेंगे, कैसे आइन और कानून का बोलबाला हो। लेकिन उसकी जगह पे कौन आएगा, ये असल मामला है कि चूंकि उधर भी कंट्रोल रखना है। अच्छा, तो ये चीज जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पेश कर दिया गया सेनेट के अंदर, फिर उसको जो है वो कमेटी के अंदर भिजवा दिया गया है। तो अल्टीमेटली इसके जरिए जजेस की तादाद में इजाफा, और इसके साथ साथ जो बेंच है 3 जजेस के बजाय 5 करने के अंदर जो है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सका, तो ये एक पहली टक्कर है। इसका मतलब है जैसे याहिया अफरीदी पर हुकूमत को एतमाद नहीं है और एतमाद वो टूटा है और अब ये पंगा लेना शुरू हो गए हैं। तो अगर इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट के अंदर अगर लगा लेती है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और दूसरी तरफ जो है वो अगर इसी तरीके से ये मखसूद नशिस्तों का जो है वो भी, अब चूंकि मंसूर अली शाह वापस आ चुके हैं, तो अल्टीमेटली मखसूद नशिस्तों के केस पर जो है वो अमल दरामद करना होगा, वरना बहुत बड़ी टकराव जो है, बहुत बड़ा आईनी बहरान, एक सीधी टक्कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस हुकूमत और इनके सहूलतकारों के साथ होगी। तो ये जुमे के दिन एक नई टक्कर जो है बराह रास्त शुरू हो गई है। आज देखते हैं इस पर आगे क्या आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।